ये पहाड़ देख रहे हैं आप, इतने शांत, इतने सुंदर, ये देवभूमि पहाड़ों का घर। लेकिन सालों तक ये जन्नत एक जंग की मैदान बनी हुई थी। इन वादियों में शांति नहीं, एक नारा गूंज रहा था। अपनी पहचान के लिए, अपने हक के लिए, अपने वजूद के लिए पहाड़ के लोग लड़ रहे थे। ये कहानी है कि कैसे ये पहाड़ अपनी आजादी के लिए लड़ पड़ा। साल 2000 से पहले ये सब उत्तर प्रदेश था, एक बड़ा विशाल स्टेट। और पहाड़ के लोग वो थे फॉरगॉटन वंस, जिन्हें भुला दिया गया था। सोच के देखिए, आपके पास हीरा है, लेकिन आप उसकी कीमत एक पत्थर के बराबर भी नहीं कर रहे। आपके जंगल कट रहे थे, आपकी नदियां रोकी जा रही थी, लेकिन सारा पैसा, सारी नौकरियां, सारे स्कूल्स प्लेन्स यानी मैदान में जा रहे थे। राजधानी लखनऊ इतनी दूर थी कि वहां तक पहाड़ों की समस्या पहुंचाना बहुत ही मुश्किल था। धीरे धीरे ये दबी हुई आवाज बढ़ती गई और फाइनली सालों के बाद 1994 में ये आवाज एक क्रांति बन के उभरी। एक सरकारी ऑर्डर ने चिंगारी ही लगा दी और पूरा पहाड़ फट पड़ा। ये कोई पॉलिटिकल रिक्वेस्ट नहीं थी, ये पब्लिक क्रांति थी। नारा एकदम क्लियर था, कोडो झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। इस क्रांति के कई लीडर्स थे, उनमें से इंद्रमानी बदोनी सबसे आगे, जिन्हें पहाड़ों के गांधी कहा जाता है। उन्होंने बहुत से अनशन किए पहाड़ के लोगों के लिए। लेकिन इस लड़ाई की असली ताकत कौन थी? यहाँ की नारी शक्ति, यहाँ की औरतें, जिन्होंने अपना घर, अपना खेत छोड़कर आंदोलन में पुलिस के सामने लाठी चार्ज तक झेला, क्योंकि उन्हें पता था ये लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं है, उनके आने वाले बेटे बेटियों की भी है। लेकिन आजादी की कीमत होती है और उत्तराखंड ने ये कीमत अपने खून से चुकाई है। खातिमा, मसूरी, ये सिर्फ जगह के नाम नहीं है, ये शहादतें हैं। सितंबर 1990 के वो दिन, जिस दिन प्रोटेस्ट करते हुए लोगों पे गोलियां चला दी गई। लेकिन सबसे काली रात जो अब भी इस जमीन ने भुला नहीं पाई है, वो थी 2 अक्टूबर की रात, गांधी जयंती का दिन। हजारों की संख्या में आदमी, औरतें दिल्ली जा रहे थे शांत रैली के लिए, लेकिन रामपुर तिराहा पर उन्हें रोक दिया गया। और उस रात को जो हुआ वो एक हॉरर स्टोरी से कम नहीं थी। वो सरकारी दहशत की रात, उस बलिदान को देश कभी नहीं भुला सकता। लेकिन आप एक सपने को भी मार नहीं सकते। शहीदों के खून ने इस आंदोलन को रुकने नहीं दिया, बल्कि इस आग को और बढ़ावा मिल गया। पहाड़ों की आग आखिरकार दिल्ली तक पहुंच ही गई। 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल, जिसका नाम बाद में उत्तराखंड हुआ, का जन्म हुआ। तो अगली बार जब भी आप इस उत्तराखंड देवभूमि में आए, तो सिर्फ इसकी सुंदरता ना देखें, इसके पीछे की आग, इसके पीछे की कहानी और वो जुनून भी याद रखें जो पहाड़ियों ने अपने खून से सींचा है। जय उत्तराखंड, जय हिंद।